चैप्टर 1 दो पिताओं की सीख। हम में से ज्यादातर लोग एक ही पिता से सीखते हुए बड़े होते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी कुछ अलग थी। उनके पास दो पिता जैसे व्यक्ति थे। पहले उनके जैविक पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते थे। रॉबर्ट के असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD की थी, कई स्कॉलरशिप्स जीती थीं और उच्च पदों पर काम किया था। लेकिन आर्थिक रूप से वे कभी मजबूत नहीं हो पाए। वहीं दूसरी ओर माइक के पिता स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था, और इसी सोच ने उन्हें शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। दोनों पिता अपने बच्चों को सफलता के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन उनकी सोच और पैसों के प्रति दृष्टि एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। गरीब पिता कहते थे, पैसों से प्यार करना हर बुराई की जड़ है। जबकि अमीर पिता कहते थे, पैसों की कमी ही ज्यादातर बुराइयों की असली वजह है। गरीब पिता सलाह देते थे, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। अमीर पिता कहते थे, पढ़ाई करो ताकि तुम खुद एक कंपनी बना सको, दूसरों को नौकरी दे सको। रॉबर्ट इन दोनों विचारों के बीच उलझे रहते थे। एक तरफ उनका असली पिता उन्हें नौकरी की ओर धकेलता था, जबकि अमीर पिता उन्हें बिजनेस और निवेश की मानसिकता सिखाते थे। अमीर पिता का मानना था कि अमीर बनने के लिए दिमाग को तेज बनाना जरूरी है, और दिमाग तब ही तेज होता है जब उसे काम पर लगाया जाए। वह कहते थे, अगर तुम कहते हो मैं यह नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर तुम सोचो मैं यह कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग खुद हल ढूंढना शुरू कर देता है। रॉबर्ट के दोनों पिता उन्हें अपनी अपनी राह दिखा रहे थे। गरीब पिता किताबों और डिग्रियों पर भरोसा करते थे, जबकि अमीर पिता अनुभव और सोचने के तरीके पर। आखिरकार रॉबर्ट ने महसूस किया कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लें, तो पैसों की जगह हमारे लिए काम करेंगे, न कि हम पैसों के लिए। चैप्टर 2 अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक ने बचपन में ही अपने अमीर पिता से यह सबसे बड़ा सबक सीखा। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। बचपन में जब दोनों दोस्तों ने अमीर पिता के लिए मुफ्त में काम करना शुरू किया, तो कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वे थक गए हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा। तब रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। हमें मेहनत के बदले कुछ नहीं मिल रहा। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम सोचते हो कि पैसा ही तुम्हारा इनाम है। लेकिन असली इनाम तुम्हारा सीखना है, और वही तुम्हें अमीर बनाएगा। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भर की मेहनत इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे डर और लालच के चक्र में फंसे रहते हैं। डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है, और लालच उन्हें तनख्वाह के लालच में बांध देता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जितने ज्यादा पैसे आते हैं, उतनी ही ज्यादा खर्च की आदतें बढ़ जाती हैं। इसलिए अमीर पिता ने कहा, समस्या पैसे की नहीं, सोच की है। अमीर पिता के अनुसार, अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ नौकरी ढूंढते हैं ताकि पैसा कमा सकें, जबकि अमीर लोग ऐसे अवसर ढूंढते हैं जहां पैसा खुद उनके लिए काम करे। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया।
अगर तुम अपने दिमाग को सिर्फ तनख्वाह के लिए इस्तेमाल करते हो तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे कर रहे होगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से अवसर खोजते हो तो तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओगे। उस दिन रॉबर्ट ने समझा कि असली अमीरी तनख्वाह से नहीं आती, बल्कि सोच की दिशा से आती है। जो लोग डर और लालच से ऊपर उठकर सीखते रहते हैं, वही अमीर बनते हैं। और यही वजह है कि अमीर पिता अपने बेटों को सिखाते थे, काम मत ढूंढो, सीखने के मौके ढूंढो। चैप्टर 3, पैसे के खेल को समझो। रॉबर्ट ने जल्दी ही यह महसूस किया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। जरूरी है कि आप पैसे का खेल समझें। ज्यादातर लोग पैसे के लिए दिन रात काम करते हैं, पर यह नहीं जानते कि पैसा असल में कैसे काम करता है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम पैसों को समझना नहीं सीखते तो सारा जीवन तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते रहोगे जो समझता है। उन्होंने एक साधारण उदाहरण से समझाया, पैसा हमारे लिए काम कर सकता है अगर हम उसे सही दिशा में लगाना जानें। लेकिन अगर हम उसे खर्च करने में ही लगा दें तो वह हमें कभी स्वतंत्र नहीं बनाएगा। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बताया कि अमीर लोग जो चीज जानते हैं वह है एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। ज्यादातर लोग इस सरल अंतर को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, जबकि असल में वह लोन और टैक्स के कारण उनकी जेब से पैसा निकालता है। इसलिए अमीर लोग ऐसे एसेट्स में निवेश करते हैं जो लगातार आय इनकम पैदा करें, जैसे कि रियल एस्टेट, बिजनेस या शेयर बाजार में निवेश। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आम तौर पर लायबिलिटीज खरीदते हैं, नई कार, बड़ा घर या महंगे गैजेट्स। वे समझते हैं कि यह चीजें उन्हें अमीर दिखाएंगी, लेकिन असल में ये चीजें उन्हें कर्ज में डुबो देती हैं। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो कि पैसा कैसे बहता है। एक बार जब तुम कैश फ्लो को समझ लोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसों की दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज्यादा वह पैसों की भाषा समझने लगे, उतना ही उसे एहसास हुआ कि असली खेल तनख्वाह का नहीं, बल्कि कैश फ्लो का है। और यही वह मोड़ था जहां रॉबर्ट ने तय किया कि अब वह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए काम करेगा। चैप्टर 4, अपनी खुद की बिजनेस माइंडसेट बनाओ। अमीर पिता कहते थे, अपना खुद का बिजनेस संभालो, किसी और का नहीं। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे दूसरे के सपने पूरे कर रहे होते हैं। वे अपने काम को बिजनेस नहीं, बल्कि नौकरी समझते हैं। और यही सोच उन्हें कभी आजाद नहीं होने देती। रॉबर्ट को उनके अमीर पिता ने सिखाया कि अमीर बनने का पहला कदम है अपना खुद का बिजनेस बनाना, भले ही वह छोटा क्यों न हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को कंपनी खोलनी चाहिए, बल्कि यह कि हर व्यक्ति को अपने पैसों की नींव खुद बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, एक अमीर आदमी अपने एसेट्स पर ध्यान देता है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी तनख्वाह पर। एसेट्स का मतलब है वे चीजें जो आपको पैसे कमा कर दें, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, बिजनेस या रॉयल्टी इनकम। अगर आप हर महीने ऐसे स्रोत बनाते रहेंगे जो लगातार आय देते हैं, तो एक दिन पैसा अपने आप आपके लिए काम करेगा। दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं,
वे हमेशा टैक्स, कर्ज और खर्चों के चक्र में फंसे रहते हैं। उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं और वे कभी वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाते। अमीर पिता का कहना था कि अमीर बनने के लिए आपको अपना ध्यान इनकम स्टेटमेंट से हटाकर बैलेंस शीट पर लगाना होगा। मतलब सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने एसेट्स की देखभाल नहीं करोगे तो कोई और अपने एसेट के लिए तुम्हें काम पर रख लेगा। रॉबर्ट ने समझा कि असली बिजनेस का मतलब हमेशा एक बड़ी कंपनी नहीं होता, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग से ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके लिए पैसा उत्पन्न करें। वह कहते हैं, अगर आप अपनी जेब को भरने की बजाय अपना दिमाग भरते हैं तो पैसा अपने आप जेब में आ जाएगा। और यही सोच रॉबर्ट के जीवन की दिशा बदल गई। अब वह किसी नौकरी के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि अपने एसेट्स का साम्राज्य बना रहे थे। चैप्टर 5, टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझो। अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, जो तुम नहीं जानते वही तुम्हारे खिलाफ काम करता है। और यही बात टैक्स और कंपनियों के मामले में सबसे ज्यादा सच साबित होती है। ज्यादातर लोग टैक्स भरने से डरते हैं या उसे एक बोझ समझते हैं। लेकिन अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने बताया कि अमीर लोग दो बड़े रहस्यों को समझते हैं, कंपनियां कैसे काम करती हैं और टैक्स सिस्टम उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। अमीर लोग खुद को सैलरी पाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कंपनी के मालिक के रूप में देखते हैं। वे पहले अपनी कंपनी के खर्च निकालते हैं और टैक्स बाद में देते हैं, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसी से जीते हैं। उन्होंने एक सरल तुलना दी। एक कर्मचारी पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर पहले खर्च करता है, फिर टैक्स देता है। यही सोच अमीरों को आगे बढ़ाती है। वे अपनी कमाई को इस तरह से संरचित करते हैं कि अधिकतर पैसा एसेट्स और निवेश में वापस चला जाता है, जिससे उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। अमीर पिता ने यह भी कहा कि सरकार टैक्स इसलिए लगाती है ताकि समाज में पैसा घूमता रहे। लेकिन जो लोग वित्तीय शिक्षा रखते हैं, वे समझदारी से कानून के भीतर रहकर टैक्स को कम करने के वैध रास्ते खोज लेते हैं। उन्होंने समझाया कि कंपनी सिर्फ एक कानूनी संरचना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ढाल है। यह मालिक को व्यक्तिगत जोखिम से बचाती है और संपत्ति बढ़ाने के अवसर देती है। रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। जरूरी है कि आप पैसे को कैसे बचाना और बढ़ाना है, यह भी जानें। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम टैक्स और कंपनियों की भाषा समझ लेते हो तो तुम उसी खेल में जीत सकते हो जिसमें बाकी लोग सिर्फ पसीना बहा रहे हैं। इस सीख ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली ताकत ज्ञान में है। वह ज्ञान जो आपको सिस्टम को समझने और अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की क्षमता देता है। चैप्टर 6, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें देखने वाली आंखें चाहिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा होना जरूरी है। लेकिन अमीर पिता का मानना था कि पैसा विचारों से बनता है, पूंजी से नहीं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग पैसे का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों को पहचानकर पैसा खुद बना लेते हैं।
उनके लिए असली संपत्ति दिमाग और रचनात्मकता है, जेब में पड़े नोट नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है तो तुम्हें पैसा रोक नहीं सकता, लेकिन अगर सोच सीमित है तो लाखों भी बेकार हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि आर्थिक दुनिया में मौके हमेशा मौजूद रहते हैं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में अवसर भरे पड़े हैं, लेकिन लोग डर या असमर्थता की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाते। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते। वे सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए वही करते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। नौकरी, ईएमआई, खर्चे और तनाव का सिलसिला। अमीर पिता कहते थे, अमीर बनने के लिए साहस चाहिए और साहस ज्ञान से आता है। अगर आप वित्तीय ज्ञान रखते हैं तो आप जोखिम को कंट्रोल्ड रिस्क में बदल सकते हैं। और यही फर्क अमीर और गरीब सोच में होता है। गरीब लोग जोखिम से बचते हैं, अमीर लोग जोखिम को समझते हैं और उसे अपने हक में मोड़ते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसे का असली खेल सोच और रचनात्मकता का खेल है। वह कहते हैं, अमीर लोग अपने विचारों से पैसा पैदा करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए विचार बेचते हैं। इसलिए अमीर पिता हमेशा कहते थे, अगर तुम्हारे पास मौका नहीं है तो एक नया मौका बना लो। अमीर वही हैं जो रास्ता न मिलने पर खुद रास्ता बनाते हैं। और यहीं से रॉबर्ट ने समझा कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि मानसिकता की स्थिति है। अगर आप मौके देखना और उन्हें उपयोग करना सीख जाते हैं, तो अमीरी आपके पीछे भागती है। आपको उसके पीछे नहीं जाना पड़ता। चैप्टर 7, बाधाओं पर काबू पाओ। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, हर इंसान में अमीर बनने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। उन्होंने समझाया कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें डर, संदेह, आलस, खराब आदतें और अहंकार होती हैं। इन पांचों भावनाओं पर जो जीत पा लेता है, वही असली मायनों में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करता है। एक, डर, फियर। अमीर पिता कहते थे, हर कोई पैसा खोने से डरता है, लेकिन अमीर लोग उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। जो लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं, वे कभी सच्चा अनुभव नहीं ले पाते। अमीर लोग जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है। हर गलती उन्हें अगले स्तर की समझ देती है। 2, संदेह, सिनिसिज्म। बहुत से लोग अपने दिमाग में सवाल भर लेते हैं, अगर यह काम न हुआ तो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। अमीर पिता कहते थे, संदेह तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी जंजीर है। सफल लोग जोखिम का विश्लेषण करते हैं, लेकिन डर में जीते नहीं। वे कदम उठाते हैं, जबकि बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। 3, आलस, लेजीनेस। रॉबर्ट ने सीखा कि आलस सिर्फ सोने या काम टालने का नाम नहीं है। कई बार यह बहुत ज्यादा व्यस्त होने के बहाने में छिपा होता है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम्हारे पास अपने पैसे या स्वास्थ्य की देखभाल का समय नहीं है, तो तुम आलसी हो। अमीर लोग अपने समय का मालिक होते हैं, और वे वही करते हैं जो वास्तव में उन्हें आगे बढ़ाए। 4, खराब आदतें, बैड हैबिट्स। अमीर पिता ने कहा, गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले बचत करते हैं और बाकी खर्च करते हैं। यह सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की आदत है। जो अपनी आदतें बदल लेता है, वह अपनी किस्मत बदल सकता है।
5 अहंकार एरोगेंस। कई लोग यह मान लेते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और यही उनका सबसे बड़ा नुकसान बनता है। अमीर पिता कहते थे, अहंकार ज्ञान को रोक देता है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख पाएंगे और वही सीख आपकी अमीरी की नींव बनेगी। रॉबर्ट ने महसूस किया कि इन 5 भावनाओं पर काबू पाना ही असली आर्थिक शिक्षा है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि संभालने और सोचने की कला है। उन्होंने सीखा कि असली अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो डर, संदेह और अहंकार को हराकर लगातार सीखता और बढ़ता रहता है। चैप्टर 8, अपने पैसे और समय का मालिक बनो। रॉबर्ट के अमीर पिता हमेशा कहते थे, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि समय और पैसे दोनों पर नियंत्रण रखना है। ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं और फिर वही खर्चे पूरे करते हैं। इस चक्र में वे कभी भी संपत्ति बनाने या अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का समय नहीं निकाल पाते। अमीर लोग इसे अलग तरह से करते हैं। वे अपनी कमाई को वास्तविक संपत्ति एसेट्स में बदलते हैं, जो उन्हें हर समय लगातार आय देती रहती है। इसका मतलब यह है कि पैसा उनके लिए काम करता है, वे पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट ने सीखा कि समय भी पैसा है। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम अपना समय बेकार कर रहे हो तो पैसा कमाने का सबसे बड़ा अवसर खो रहे हो। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि काम की रणनीति और निवेश दोनों ही जरूरी हैं। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। अगर आप मेहनत के साथ सही दिशा में पैसे और समय लगाते हैं तो आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। अमीर पिता ने बताया कि लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं। वे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। इसलिए पैसे पर नियंत्रण होना और समझदारी से खर्च करना जरूरी है। रॉबर्ट ने समझा कि असली आजादी वित्तीय और समय दोनों की आजादी तभी मिलती है जब आप पैसों को सही जगह निवेश करें, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, अपने समय को ऐसे इस्तेमाल करें जिससे आपकी संपत्ति बढ़े। अमीर पिता का संदेश था, जब तुम्हारे पास पैसा और समय दोनों पर नियंत्रण होगा तो तुम वास्तव में आजाद हो। तब तुम अपनी जिंदगी अपने नियमों के अनुसार जी सकते हो। इस सीख ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली अमीरी केवल जेब में नहीं बल्कि सोच, निर्णय और नियंत्रण में होती है। चैप्टर 9, अमीर बनने के सबसे बड़े सबक। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे, असली अमीर वही है जो पैसों को नियंत्रित करता है, पैसा उसे नहीं। इस अध्याय में रॉबर्ट ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सीखे। 1, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे और उनके समय को मुक्त करे। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसे का असली खेल सोच और रचनात्मकता का है। 2, एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क समझो। अमीर पिता ने सिखाया कि एसेट्स वो चीजें हैं जो पैसे लाती हैं, लायबिलिटी वो चीजें हैं जो पैसे ले जाती हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन को लायबिलिटी से भर देते हैं, लेकिन अमीर लोग लगातार अपने एसेट्स बढ़ाते हैं। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। रॉबर्ट ने समझा कि पैसा कमाना आसान है,
लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना कठिन है। अमीर पिता हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें पैसे के नियम नहीं पता तो पैसा हमेशा तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। इसलिए वित्तीय शिक्षा हासिल करना और हर रोज सीखते रहना जरूरी है। 4 रिस्क को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। अमीर लोग डर से भागते नहीं, वे रिस्क को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि जोखिम लेना डरने का नाम नहीं है, बल्कि सही जानकारी और योजना के साथ अवसर को पकड़ना है। 5 दूसरों से अलग सोचो। अमीर बनने के लिए आपको भीड़ के रास्ते से हटकर खुद का रास्ता बनाना होगा। रॉबर्ट ने देखा कि जो लोग हमेशा दूसरों की नकल करते हैं, वे कभी अमीर नहीं बनते। असली अमीरी वही है जो नई चीजें सीखने और अपनाने से आती है। 6 समय और पैसा दोनों पर नियंत्रण होना जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने समय और अपने पैसों दोनों पर मालिक हों। इसलिए अमीर लोग अपनी दिनचर्या और निवेश दोनों का प्रबंधन करते हैं। रॉबर्ट ने ये सबक जीवन भर के लिए अपनाए। उन्होंने सीखा कि अमीर बनने का रहस्य सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि सोच, योजना और नियंत्रण में है। और यही वो ज्ञान है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जिसने इसे समझ लिया, उसने आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक आजादी दोनों पा ली। चैप्टर 10 अमीरी के अंतिम नियम और अभ्यास। रॉबर्ट के अमीर पिता ने जीवन भर जो ज्ञान दिया, उसका सार इस चैप्टर में समाहित है। यह वह नियम हैं जो किसी भी व्यक्ति को सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जा सकते हैं। 1 धन की सोच बदलो। अधिकांश लोग पैसे को खर्च करने या बचाने की सोचते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने का पहला कदम है पैसे को नियंत्रित करना सीखो, उसके पीछे मत भागो। 2 एसेट्स बनाओ, लायबिलिटी नहीं। रॉबर्ट के पिता ने हमेशा कहा, तुम्हारी संपत्ति वही बढ़ती है जो तुम्हारे लिए पैसे लाती है। एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस इनकम का स्रोत बनते हैं। लायबिलिटी सिर्फ पैसे को निगलती हैं। इसलिए अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटी को कम करते हैं। 3 शिक्षा को अपनाओ। अमीर पिता का कहना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना तभी संभव है जब आप लगातार सीखते और सोचते रहें। 4 रिस्क को समझो और संभालो। असली अमीर वही है जो रिस्क को डरी हुई स्थिति नहीं मानता। वे जोखिम का विश्लेषण करते हैं और सोच समझकर अवसर को अपनाते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि सावधानी और साहस का सही संतुलन अमीरी की कुंजी है। 5 भीड़ से अलग सोचो। अधिकांश लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। अमीर लोग नई राह चुनते हैं, नए अवसर बनाते हैं और खुद को भीड़ से अलग रखते हैं। रॉबर्ट ने जाना कि असली अमीरी वही है जो नई चीजों को अपनाने से आती है। 6 समय और पैसा दोनों पर नियंत्रण। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप समय और पैसों दोनों पर मालिक हों। रॉबर्ट ने सीखा कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है। समय का सही प्रबंधन और पैसे का सही निवेश, यही अमीरी का असली रहस्य है। 7 क्रियाशील बनो। अमीर पिता हमेशा कहते थे, सोचो, सीखो और तुरंत कदम उठाओ। ज्ञान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, उसे अनुभव और क्रियाशीलता में बदलना जरूरी है।
रॉबर्ट ने इसे अपनाया और यही कारण था कि वह अपने पिता की तरह वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच सका। समरी: अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। आपको सीखना होगा, योजना बनानी होगी, जोखिम समझना होगा और समय व पैसे दोनों को नियंत्रित करना होगा। एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटी कम करो, भीड़ से अलग सोचो और पैसे को अपने लिए काम करने दो। यह वही ज्ञान है जिसे रॉबर्ट ने अपनाया और जिसने उसे आर्थिक आजादी और मानसिक स्वतंत्रता दी।